हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। अल्लाह पाक का ये ऐलान है कि उसका कोई बेटा नहीं है। बहुत सी कुरानी आयतों में अल्लाह पाक ने ईसाइयों के इस दावे को झुटलाया है कि अल्लाह का कोई बेटा नहीं। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम की बहन का नाम हन्ना था। उनका निकाह इमरान से हुआ था, जो कि बनी इजराइल के बुजुर्ग थे। बहुत सालों तक उनकी कोई औलाद नहीं हुई थी। हर बार जब भी हन्ना किसी माँ के बच्चे को खिलाते हुए देखती तो उनका दिल उदास हो जाता, मगर उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी और हमेशा दुआ करती रही कि अल्लाह उन्हें एक औलाद अता करे। उन्होंने मन्नत मांगी कि अगर बच्चा हुआ तो वो उसे अल्लाह के घर की खिदमत के लिए वक्फ कर देंगी। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल करी। जब उन्हें मालूम हुआ कि वो प्रेग्नेंट है तो वो खुशी से रो पड़ी, मगर उनके शौहर इमरान का इंतकाल हो गया जब वो प्रेग्नेंट थी। जब बच्चा पैदा हुआ तो वो एक लड़की थी। हन्ना ने फिर दुआ की, मेरे रब, मैंने एक लड़की पैदा की है और मैंने इसका नाम मरियम रखा है और मैं इसके लिए और इसकी नस्ल के लिए शैतान से पनाह मांगती हूँ। लेकिन जिस हिसाब से हन्ना ने अल्लाह से वादा करा था कि वो बच्चे को अल्लाह की खिदमत के लिए वक्फ करेंगी, लेकिन हन्ना को एक मुश्किल का सामना था कि लड़कियों को बैतुल मुकद्दस में नहीं रखा जाता। लेकिन हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम, जो हन्ना के बहनोई यानी कि जीजा थे, उन्होंने कहा, मैं उसका करीबी रिश्तेदार हूँ और उसकी बेहतर देखभाल कर सकता हूँ। लेकिन दूसरे बुजुर्ग भी हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की देखभाल करना चाहते थे और फिर उन सब ने एक मशवरा करा कि लाल लकड़ी दरिया यानी कि नदी में फेंकें, जिसकी लकड़ी तैरती रहेगी वही गार्जियन बनेगा। सबकी लकड़ियां डूब गईं, सिर्फ हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम की लकड़ी तैरती रही। इस निशानी के जरिए अल्लाह पाक ने उन्हें हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की देखभाल के लिए चुना। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के लिए एक अलग कमरा तैयार करवाया ताकि कोई भी उनके पास ना जा सके। वो हर वक्त अल्लाह की इबादत में खोई हुई रहती। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम रोज उनकी खबर लेने के लिए आते। एक दिन उन्होंने देखा कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के पास मौसम से हटकर ताजा फल रखे हैं। जब पूछा कि ये कहाँ से आए तो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा, ये अल्लाह की तरफ से हैं। बेशक अल्लाह जिसे चाहे बेहिसाब रोजी देता है। इस पर हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम समझ गए कि अल्लाह पाक ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को और औरतों से अलग बनाया है। उन्होंने उनके साथ और ज्यादा वक्त गुजारना शुरू कर दिया, उनको इल्म और हिदायत देने लगे। हजरत अली इब्न तालिब से रिवायत है कि नबी करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई, दुनिया की औरतों में सबसे बेहतरीन हजरत मरियम अलैहिस्सलाम है और उनके वक्त में हजरत खजीजा है। एक दिन जब हजरत मरियम अलैहिस्सलाम इबादत कर रही थी तो एक मर्द की शक्ल में फरिश्ता यानी कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने डर के मारे दुआ करी, मैं रहमान अल्लाह की पनाह मांगती हूँ, अगर तू अल्लाह से डरता है। फरिश्ते ने जवाब दिया, मैं सिर्फ तेरे रब का पैगंबर हूँ, तुझे एक पाक बेटा देने आया हूँ। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने हैरान होकर कहा, मुझे कैसे बेटा हो सकता जब मुझे किसी मर्द ने छुआ तक नहीं और मैं कोई बदकार भी नहीं। फरिश्ते ने कहा, ये तेरे रब के लिए आसान है, हम इसको लोगों के लिए एक निशानी और अपनी तरफ से रहमत बनाना चाहते हैं। ये तो एक फैसला करी हुई बात है। फरिश्ते की इस बात को सुन के हजरत मरियम अलैहिस्सलाम घबरा गईं। महीने गुजर गए और जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो उनका गम और भी बढ़ गया। उन्हें बहुत से लोगों के तानों का सामना करना पड़ता। वो नाजरीत चली गईं अपने वतन के एक छोटे से गांव में और वहां तन्हा रहने लगी। कहा जाता है नजर यूसुफ को जब इस बात का पता लगा तो वो हैरान रह गया। उसने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम से पूछा, क्या कोई दरख्त बिना बीज के उग सकता है? मरियम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हाँ, वो जो अल्लाह ने पहली मर्तबा पैदा किया हो। फिर उसने पूछा, क्या बिना मर्द के किसी औरत के लिए बच्चा पैदा करना मुमकिन है? हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ, अल्लाह पाक ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बिना मर्द
और औरत के पैदा किया था। एक और रिवायत के मुताबिक जब हजरत मरियम अलैहिस्सलाम प्रेग्नेंट थी तो एक दिन वो अपनी खाला के पास गई। उनकी खाला ने महसूस किया कि वो भी प्रेग्नेंट है। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा उन्हें भी ऐसा लगता है। तब उनकी खाला ने कहा मैं महसूस करती हूँ कि जो मेरे पेट में है वो उस चीज को सजदा कर रहा है जो तुम्हारे पेट में है। वक्त गुजरने के बाद जब दर्द शुरू हुआ तो वो एक सूखे खजूर के पेड़ के नीचे जा बैठी। दर्द में उन्होंने कहा काश मैं इससे पहले मर गई होती और लोगों के जहन से मिट गई होती। उस वक्त उन्हें आवाज आई गम ना करो, तुम्हारे रब ने तुम्हारे नीचे एक चश्मा यानी कि पानी का एक फुवारा पैदा किया है और इस खजूर के पेड़ को हिलाओ तो तुम पर ताजे खजूर गिरेंगे, खाओ पियो और तसल्ली रखो। शायद हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को ये बात पता ही नहीं थी कि जो इस दुनिया में आने वाला है वो आज तक की सबसे ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन उन्हें फॉलो करने वाली है। और अगर आपने हमारी इससे पहले की स्टोरी नहीं पढ़ी है तो वो पहले पढ़ ले ताकि आपको ये स्टोरी और इजीली आसानी से समझ में आ जाए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है पूरी प्लेलिस्ट का और आपकी स्क्रीन पे भी दिखाई दे रही होगी, हमारी पूरी प्लेलिस्ट तैयार है।